जय हिंद। आज हम इस वीडियो में जो पवन की चौथी या पांचवी क्लास होगी उस पर हम लोग आज बातें करेंगे। तो आज पवन की दो क्लासेस होंगी, एक तो होंगे और बचे हैं, तो एक होंगे ठंडे पवन, एक होंगे हॉट पवन, कहाँ कहाँ बहती है। तो इन सभी बातों पर हम लोग गौर करेंगे। तो आप सबों के बीच एक शायरी के साथ आप लोग शब्दों को गौर कीजिएगा और माइंड में सेट कर लीजिएगा क्या कि हमने आपको क्या कहना चाह रहे हैं और इस शायरी के माध्यम से आप तक क्या संदेश जा रही है। कि खुद से जीतने की जिद है मेरी अजी, खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है। खुद से जीतने की जिद है मेरी, खुद को हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की। मेरे अंदर ही जमाना है, मेरे अंदर ही जमाना है। तो आप सभी इस बातों को थोड़ा गौर करके सुने होंगे। तो देखिए, आज मेरे दोस्त कई लोग जो हैं कि कंपटीशन की दुनिया में खो गए हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि कितना कंप्यूटर है, और उन लोग सोचते हैं कि थोड़े बहुत पढ़ लेने से हम लोगों को क्या होगा कि हम लोग सफल हो जाएंगे। मेरे दोस्त, सफलता ऐसे ही नहीं मिलता है। तो आप लोगों को कड़ी मेहनत और कड़ी संघर्ष के साथ एक महत्वपूर्ण बातें और है कि जब तक आप किसी चीज़ को रिवीजन और उस चीज़ों को बार बार अध्ययन नहीं करेंगे ना, तो एक दिन क्या होगा कि उसको भी धीरे धीरे हम लोग भूलते जाते हैं। तो इसीलिए चीज़ों को रेगुलरिटी के रूप में, निरंतर रूप में और कार्यसिद्ध जब तक ना हो तब तक उस चीज़ पर अड़े रहेंगे। इसीलिए एक बात देखिए, रामायण की बात है, महाभारत की बात है। जब रामचंद्र जी, हमारे प्रभु राम जी, जब सीता माता माता जानकी की खोज में निकले थे, और जब उनको पता चली कि रावण के यहाँ है, लंका में चली गई है माता सीता, तो उन्होंने, मेरे दोस्त, तो सभी लोग, जब राम सेतु पुल का निर्माण हो रहा था, तो सभी बंदर, चूहे इत्यादि सभी जो उनके सेना थे, तो वो सभी क्या कर रहे थे कि राम सेतु का पुल का निर्माण कर रहा था। जिस पत्थर पर राम नहीं लिखा हो वो पत्थर डूब जाता था, जब जिस पत्थर पर राम लिखा हो वो पत्थर पानी में तैरने लगता था। तो ऐसे तो राम नाम लिख करके पत्थर को पानी में फेंका जा रहा था मेरे दोस्त। उसी समय प्रभु रामचंद्र जी को भी इस बात की घमंड हुई, और उन्होंने बोला कि मैं तो खुद ही राम हूँ, क्यों ना हम ही इस पत्थर को फेंके, ये एक्सपेरिमेंट देखते हैं किस तरह का होगा। तो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या हुआ कि पत्थर डूब जाता है, और मेरे प्रभु हनुमान जी महाराज, जो कि इस एक्सपेरिमेंट को भली भांति देख लेते हैं और बोलते हैं प्रभु, तो मेरे प्रभु राम जी ने बोलते हैं, अरे हनुमान जी, कहीं ये एक्सपेरिमेंट को आप देख तो ना लिए। तो जानते हैं हनुमान जी महाराज क्या बोले? बोले, मैं इसको गौर से देखा हूँ प्रभु। तो बोला, देख तो लिया है तुम, लेकिन किसी को बताना नहीं। तो मेरे प्रभु हनुमान जी महाराज ने बोला कि मैं ये बातों को पूरी विश्व में बताऊंगा। और ये बात क्या है कि जिस पत्थर पर राम नहीं वो पत्थर पानी में डूब जाता है, और जिस पत्थर पर राम है वो पानी पर तैरने लगता है। तो इसी दौरान हुआ क्या कि हनुमान जी महाराज ये बातों को बता रही है, तब हुआ क्या कि जैसे पानी में डूब गया था पत्थर, तो राम जी महाराज क्या बोले कि कहीं इस बातों को जनता और जनार्दन के सामने बताना नहीं। तो हुआ क्या मेरे दोस्त, हनुमान जी महाराज ने बोला कि मैं ये बातें पूरी दुनिया को बताऊंगा। और क्यों बताऊंगा कि जो राम के हाथ से छूट गए वो जिंदगी में भी डूबे। इसीलिए सिया राम के नाम लेकर के हम लोग अपनी चैप्टर को शुरुआत करते हैं। थोड़ा हम लोग को धार्मिक कार्यों में आनंद लेना चाहिए, ठीक है। तो मेरे दोस्त, आज का जो हमारा क्लास होगा वो गर्म पवन। गर्म पवन क्या होता है? हॉट। हॉट मतलब क्या होता है? गर्म। यानी कि गर्म जो पवन है वो कहाँ कहाँ बहती है। तो इस बातों को हम लोग गौर से ध्यान में रखते हुए चलेंगे और एक एक पॉइंट को देखते हुए चलेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन व्यूज ऑफ पॉइंट से जो होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से पवन कहाँ पर बहती है और कितने प्रकार के पवन बहती है, कौन कौन से गर्म की श्रेणी में आती है, कौन कौन सी ठंडा की श्रेणी में आती है। तो इन सारी चीज़ों को भी हम लोग को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात होती है। तो आप सभी समझते हुए चलिएगा, बातों को गौर से देखिएगा। और थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टॉपिक हम लोग तो देखिए 15-20 मिनट का ही वीडियो डालते हैं, क्योंकि आपका भी बोर ना हो और हमें भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से आप सबों का तक बात पहुंचाने की जिम्मेवारी हमारी है। तो देखिए क्या होगा कि गर्म पवन,
तो आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ गर्म पवन को करेंगे और अगले वीडियो में दोस्त वो ठंडा पवन की करेंगे। तो देखिए गर्म पवन कौन कौन से है। गर्म पवन देखिए स्थानीय पवन, अस्थायी पवन, मौसमी पवन, तीनों में होगा कि नहीं, एक्चुअली होगा ही होगा। तो आज हम लोग देखेंगे पवन कौन से गर्म पवन। तो गर्म पवन कौन कौन से, तो संतायना, लू, फोन, हरमट्टन, सेमूम और ब्लैक बस्टर, और 2-3 पवन और है गर्म का, वो अगले पार्ट में हम आप सबको दिखाऊंगा। तो आप मेरे दोस्त संतायना क्या है, यह अमेरिका के कैलिफोर्निया वाले देश में बहती है, जो कि एक प्रकार का गर्म पवन है। गर्म पवन होता क्या है कि यहाँ देखिए गर्म पवन होने का क्या कारण है, यानी कि इस क्षेत्र भी गर्म वाले क्षेत्र होंगे। तो गर्म वाले क्षेत्र होने के कारण क्या क्या होता है कि यह अमेरिका के कैलिफोर्निया वाले क्षेत्र जो है वो क्या है, गर्म क्षेत्र। तो गर्म क्षेत्र है तो यहाँ क्या होगी, एक्चुअली गर्म पवन बहेगी। उसके बाद आते हैं दूसरे पॉइंट पर, वो क्या है, लू। लू क्या होता है, आप लोग यदि गांव में सुने होंगे, बड़े बुजुर्गों से भी सुने होंगे क्या लू क्या होता है, कि जैसे गर्मी वाले दिन में आते हैं ना, तो देखिए मुख्यतः मेरे दोस्त होता क्या है कि जब गर्मी वाले दिन में हम लोग कहीं बाहर चले जाते हैं धूप में टहलने वगैरह, या फिर कहीं 12 बजे समय में कड़ी धूप में हम लोग कहीं चल जाते हैं, तो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि इस समय घर से बाहर निकलना नहीं है, क्योंकि लू लग जाएगा। लू लगने का तात्पर्य ये होगा कि भीषण गर्मी के कारण आपकी शरीर काम करना बंद कर देता है। उसी प्रकार से ये लू भी क्या, उसी से हम लोग का जनरेट हो रहा है कि ये क्या है, गर्म पवन है। क्या है, गर्म पवन है। तो ये आप सभी समझ लेंगे लू क्या है, एक प्रकार का गर्म पवन है। देखिए आप लोग यदि ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते होंगे तो ये कहीं ना कहीं आप लोग तो भली भांति लू को जानते ही होंगे। जैसे बोलता अरे लू लग गिलो रे, अरे लू लग गिलो, उकरा के लू लग गिलो, गर्मी में बाहर आ गया था, बाहर आ गया था घर से, तो क्या हुआ कि लू लग गिलो, वही होता है। ये क्या होता है, मई जून में उत्तर भारत और पाकिस्तान प्रांत के जो होता है कि में बहती है। मतलब क्या होता है, उत्तर भारत जैसे हम लोग का हो गया, मान लीजिए पूरे भारत में ही लू बहती है कि नहीं। मई जून वाले दिन में क्या होता है, बैसाख वाले दिन होते हैं, आषाढ़ वाले दिन होते हैं, चैत वाले दिन होते हैं, चैत्र मास होती है, उस टाइम का क्या होता है, बैसाख होता है, चैत्र होता है। तो इस टाइम में मेरे दोस्त होता क्या है, मेनली बहुत भीषण गर्मी होती है, टेम्परेचर बहुत अधिक होने के कारण यहाँ पर लू बहती है। लू भी बहती है, आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट पर क्या है, फॉर्म। फोन जो है वो अल्पास पर्वत के उत्तरी ढलान में बहती है। अल्पास पर्वत कहाँ है, आप लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है। अल्पास पर्वत कहाँ है, फ्रांस में। तो फ्रांस में भी जो है कि वो क्षेत्र होगी कहीं ना कहीं गर्म क्षेत्र होने के कारण क्या है, क्या कारण है वहाँ, क्योंकि वो विषुवतीय रेखा के निकटतम होंगे या फिर मकर रेखा के निकटतम वाले क्षेत्र होंगे। तो इसके कारण क्या होता है ना कि यहाँ की जो पवने हैं वो गर्म पवने हैं। गर्म पवने के होने के कारण क्या होता है, थोड़ा गर्माहट की वजह से क्या होती है, इस क्षेत्र वाले में जब जितने भी अंगूर के पौधे होते हैं या फिर कोई भी पौधे होते हैं तो ये आसानी से पकते हैं। तो देखिए आप लोग भी देखे होंगे आम वगैरह पकाते होंगे, जैसे घर में हम लोग गर्मी वाले दिन में जब आम तोड़ के ले आते हैं, मैं कच्चा आमों को ले आता हूँ, या फिर कोई भी देखिए आम हो गया, खजूर हो गया, आप लोग खाए होंगे खजूर। तो हम लोग के यहाँ तो बहुत खजूर होता था गांव वाले क्षेत्रों में। तो खजूर क्या करते थे हम लोग, धान या फिर धान का जो क्या बोलते हैं उसको, धान जब हम लोग छटनी कर देते थे तो उसका भूसा जो बचता था, जो बैलों को खिलाते थे हम लोग, तो उसमें क्या करते थे कि आम हो या फिर खजूर हो तो उसमें भर देते हैं और ढक देते थे। क्यों, क्या होता था, उससे तापमान में बढ़ोतरी होती थी और अंगूर और आम पक जाते थे। इसी कारण गर्म पवन जहाँ बहेगी वहाँ ऑटोमेटिक कोई भी चीज पकने लगेगी। समझिए आप लोग गर्म पवन क्या होता है। गर्म पवन के जो कारण होते हैं वो क्या होते हैं, वहाँ की क्षेत्र गर्म होगी मेरे दोस्त, क्षेत्र जैसे गर्म होगी वहाँ की तो वहाँ पवन भी गर्म बहेगी। तो आप लोग समझ गए तीसरे पॉइंट। अब आएंगे हम लोग हरमट्टन। हरमट्टन क्या है, पश्चिमी अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में बहती है। तो आप लोगों को मैं डेजर्ट नहीं पढ़ाया हूँ, रेगिस्तान डेजर्ट भी पढ़ा दूंगा, 1-2 क्लास के अंदर आप लोगों को डेजर्ट भी खत्म कर दूंगा। जितनी भी ज्योग्राफी से जितने भी जो टॉपिक बनते हैं, जितने भी सिलेबस हैं इनके, वो सारे सिलेबसों को एकदम सावधानी पूर्वक और एक एक बातों सहित आप सबों तक पहुंचाने की जिम्मेवारी हमारी है। आप सभी इसी प्रकार इसी कंटेंट के रूप में हमें भी फॉलो करें, ठीक है। तो आप सबों को एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन क्लास देता रहूँगा। तो आप लोग भी हमारी बातों को गौर से देखिएगा। और देखिए एक बात है, एक बार भी वीडियो समझ में नहीं आया तो दूसरी बार हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे हरमट्टन। तो मेरे दोस्त हरमट्टन क्या हुआ, ये भी कहीं ना कहीं क्या होगा कि गर्म पवन होगा, यानी कि गर्म वाले पवन के क्षेत्र में आते होंगे, गर्म वाले मैदान में बहते होंगे या फिर गर्म वाले क्षेत्रों में बहते होंगे, इसीलिए इस पवन को नाम रखा गया क्या, गर्म पवन। हरमट्टन भी एक प्रकार की क्या है, गर्म पवन।
तो ये कहाँ बहती है? तो पश्चिम अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में बहती है और इसे डॉक्टर पवन भी कहा जाता है। क्या होता है ना दोस्तों, ये क्या है कि पश्चिम अफ्रीका आप लोग समझ रहे हैं, यानी कि अफ्रीका क्षेत्र के पश्चिम में वहाँ क्या है, चाड मरुस्थल जो क्षेत्र है या फिर कैमरून, कौन कौन से देश है, 11 देशों में रेगिस्तान इसका फैला हुआ है। किसका? सहारा रेगिस्तान। देखिए अफ्रीका के एक सब विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो सहारा का रेगिस्तान है। हमने डेजर्ट आपको नहीं बताया है, तो आपको मैं डेजर्ट की भी पूरी क्लास दे दूंगी, तो आप लोग उसको समझने की कोशिश करें। तो विश्व की सबसे बड़ा आपसे पूछा जाए कि रेगिस्तान कौन सा है, तो वो कौन सा रेगिस्तान होगा? सहारा की रेगिस्तान। क्या होगी? सहारा की रेगिस्तान। ये कुल 11 देशों में फैला हुआ है और इसके बीच एक झील है, उस झील का नाम है चाड। तो झील पर भी होगा, जलडमरू होगा, जलधारा होगा, सभी प्रकार की क्लासेस आपको निरंतर रेगुलरिटी के रूप में आप तक पहुंचाना मेरा कार्य है। तो आप लोग समझते हुए चलिएगा। हरमट्टन की क्या है? एक प्रकार का गर्म पवन है। तो गर्म पवन कैसे हुआ? रेगिस्तान क्या होता है? गर्म क्षेत्र होता कि नहीं होता? एकदम होता है सर जी। तो रेगिस्तान वाले क्षेत्र क्या होते हैं? गर्म क्षेत्र होते हैं। तो गर्म क्षेत्र होने के साथ साथ यहाँ की पवनें भी क्या होगी? गर्म होगी। तो गर्म पवन कैसे होगा? तो हरमट्टन भी एक प्रकार की क्या है? गर्म पवन। तो गर्म पवन इसलिए इसे कहा गया है क्योंकि ये क्षेत्र जो होती है वो गर्म वाले क्षेत्र में होती है और इस क्षेत्र में बहने वाले पवनों को गर्म पवन हम लोग कहेंगे या फिर हॉट पवन। तो ये पश्चिम अफ्रीका के कहा सहारा रेगिस्तान में बहती है और इसे डॉक्टर पवन भी कहा जाता है। डॉक्टर पवन क्यों कहा जाता है? तो आप लोग समझ रहे होंगे। डॉक्टर पवन इसलिए कहा जाता होगा क्योंकि ये गर्म वाले पवन होते हैं तो कई बीमारियों से इसकी छुटकारा होती है ठंडे वाले पवन की तुलना में। समझ गए आप लोग। उसके बाद आएंगे हम लोग अगले पॉइंट में। सिमूम क्या है मेरे दोस्त? सिमूम। सिमूम क्या है? यह अरब रेगिस्तान में बहने वाले गर्म पवन है। अरब की जो रेगिस्तान है, अरब खाड़ी की जो रेगिस्तान है, वहां पर जो बहने वाले पवन है वो कहीं ना कहीं गर्म क्षेत्र में ही होंगे, तो इसीलिए यह क्या है? गर्म पवन है। आपसे एग्जाम में इस तरह पूछा जाएगा कि संतायना कौन सा पवन है? ठंडा पवन है या फिर गर्म पवन है? तो हम लोग को पता है संतायना क्या है, जो कि यह अमेरिका में बहता है और एक प्रकार का गर्म पवन है। तो ये संतायना क्या हो जाएगा? गर्म पवन हो जाएगा। तो लू क्या होता है? ये भी क्या होता है? गर्म पवन होता है। फॉन क्या होता है? ये भी क्या होता है? गर्म पवन होता है। और मट्टन क्या है? ये बहुत बार सेट में पूछा गया, इसको आप लोग एक बार वीवीआई के तौर पर रख लेंगे। हरमट्टन एक बार सेट को देखिएगा आप लोग। तो हरमट्टन कौन से पवन है? तो हरमट्टन मेरे दोस्त हॉट पवन है। हॉट पवन और कहाँ बहती है? पश्चिम अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में ये बहती है। बहुत मायने रखता है ये सवाल, तो आप लोग इसको देखते हुए चलिएगा, बारीकी से देखते हुए चलिएगा, ध्यान में रखते हुए चलिएगा। उसके बाद आएंगे सिमूम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग वीवीआई के तौर पर देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। तो सिमूम यह क्या? अरब की रेगिस्तान में बहने वाली गर्म पवन है। क्या है? अरब की रेगिस्तान जो है वहाँ की जो पवनें बहती है वो गर्म पवन है। उसके बाद चलेंगे ब्लैक रोलर। ब्लैक रोलर भी एक प्रकार की गर्म पवन है। यह कहाँ? अमेरिका में बहती है। यह भी एक गर्म पवन है। अमेरिका में देखिए, उत्तरी अमेरिका तो ठंडा वाले क्षेत्र होंगे ही होंगे, और जो दक्षिणी अफ्रीका अमेरिका होगी वो क्या होगी? बीच वाली अमेरिका जो होगी, बीच वाले क्षेत्र होंगे, वो कहीं ना कहीं गर्म पवन होंगे। होंगे कि नहीं? एकदम होंगे। इसीलिए जो ब्लैक रोलर भी एक प्रकार का गर्म पवन है। तो आप लोग पवन को यहाँ तक देखें और 3 और पवन बचे हैं। अगले पार्ट में आप तुरंत बताता हूँ आपको सबको। हाँ, तो हमने 3 पवनों को देख लिया था मेरे दोस्त। कितने पवन को हमने देखा था? जो पवन देखी थी, और लास्ट हमारे 3 पवन यानी कि 3 को जो था वो हॉट वाले पवन बच गए थे, उसको हम लोग देखेंगे अभी। तो हमने इसको लिख लिया अभी तुरंत। तो देखिए मेरे दोस्त, इस पहले हम लोगों को लिख लेने से क्या होता है कि टाइम की थोड़ी बचत होती है, तो आप लोगों को भी बोरिंग ना लगे, इस कारण से हमने पहले इस चीज़ों को लिख लेता हूँ। तो देखिए क्या है, ब्रिक फिल्टर। एक ये भी क्या है? कहीं ना कहीं गर्म पवन है। तो गर्म पवन क्या होगा? किस क्यों होगा? क्योंकि ये देखिए ऑस्ट्रेलिया में बहती है। ऑस्ट्रेलिया तो हमारे सबसे नीचे होंगे, वो ठंडा वाले क्षेत्र होंगे, लेकिन विशेष बात ये है कि यहाँ भी एक प्रकार का गर्म पवन है। इसको क्या कहेंगे हम लोग? ब्रिक फिल्टर। ब्रिक फिल्टर क्या होगा? एक जो होगा कि गर्म पवन होगा। इस आप सबको देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको आप लोग ध्यान में रखते हुए चलिएगा, क्योंकि आप लोग सेट को एक बार बनाइए तो जैसे ही आप सेट को बनाते हैं तो क्या होता है कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत एकदम प्रारंभिक रूप से मिल जाती है। तो आप सभी देखिए, हमारी वीडियो रिकॉर्डेड आप तक पहुंच रही है, तो आप लोगों का भी जिम्मेदार है कि इनको पूरी वीडियो को देखें। यदि आप पूरी वीडियो को देखते हैं तो कहीं पर कोई भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आप लोग एक बार वीडियो में अंत तक बने तो रहें। आप लोग आते हैं, डुबकी लगाते हैं और चले जाते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए शामला। यह ईरान में बहती है और थोड़ी सी क्या होती है, थोड़ी मात्रा में ये इराक में भी बहती है, और ये भी कहीं ना कहीं एक प्रकार की गर्म पवन है। गर्म पवन होने के कारण क्या हुआ कि ये गर्म क्षेत्र है। ईरान इराक जो क्षेत्र है वो गर्म क्षेत्र है, तो इस प्रकार से यहाँ गर्म पवन बहती है।
अब वह एक और लास्ट बचा है सुखोलू, रूस और कजाकिस्तान के बीच बहती है थोड़ी सी मात्रा में। तो ये जो पवन है वो क्या है कि रूस और कजाकिस्तान के बीच में बहती है, थोड़ी सी मात्रा में बहती है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं एक प्रकार का गर्म पवन है। तो आज हमारा गर्म पवन इस वीडियो में खत्म किए, और एक वीडियो आप सबों के बीच और बच गया है, लास्ट वीडियो बचा है वो ठंडी पवन की, वो भी मैं इस अगले दिन डाल दूंगा यूट्यूब पर। तो आप सारे पवन का चैप्टर खत्म हो गया, तो अब शुरू होगा कोई न्यू टॉपिक, उस पर हमने नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा आप सबों को। तो आप सभी ऐसे ही निरंतर हमारे वीडियो पर बने रहिएगा। बहुत जल्द देखिए हमने हमने झारखंड की भी जो पूरी फैकल्टी के रूप में नोट्स तैयार कर रहे हैं उनका भी। तो आप सबों को मैंने सोचा कि इसका जो है नोट्स भी आप सबों को प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने देते हुए चलना है हम लोगों को। तो इसलिए उसका नोट्स बन रहा है, थोड़ा लेट तो है, इसलिए झारखंड की आप लोग सोचते होंगे कि झारखंड की वीडियो नहीं आ रही है, थोड़ी कुछ प्रॉब्लम के कारण नहीं आ रही है। वो प्रॉब्लम जैसे ही खत्म हो जाता है तो झारखंड की पूरी क्लासेस आपको देता ही रहूँगा। जैसे ही कोई भी प्रकार का झारखंड का जो वैकेंसी निकले तो उस पर पूरी वीडियो और पूरी क्या होगा कि उसको सिलेबस के साथ आप सबों के बीच देता ही रहूँगा। इसके लिए जय हिंद जय भारत, आप सभी हमें सपोर्ट करें, हमने अधिक से अधिक कंटेंट के रूप में आप सबों के बीच आता ही रहूँगा। इसके लिए जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय।